आज इंडिया आज पे ऐसे इंसान से बात करेंगे, उनका नाम है सुनील पाल। वो वैसे तो देखा जाए एक्टर तो है ही है, कॉमेडियन भी है, डायरेक्टर भी रहे और प्रोड्यूसर भी रहे, और उनके खास दोस्त कपिल शर्मा और सुनील गौर भी रहे। आज कॉमेडी की दुनिया में कॉमेडी कम गाली गलौज ज़्यादा हो रही है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। जाने माने एक्टर सुनील पाल जी हमारे साथ है। कॉमेडी की दुनिया के किंग रह चुके हैं और अभी भी है, और कॉमेडी शो में आजकल अच्छाई भी चल रही है, बुराई भी चल रही है। कुछ बुराई पे और कुछ अच्छाई पे बात करेंगे। सुनील पाल के दोस्त है कपिल शर्मा जी, सुनील गौर जी है। आज बात करें खट्टी मीठी बातें। नेटफ्लिक्स में शो आ रहा था सुनील पाल जी का, सुनील गौर जी का। सर आपने लोगों ने सराहा कम है, इस पर आप क्या कहेंगे? सलाम भाई, पहली बात तो आपका नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है। सलाम भाई मतलब नाम में ही सलाम है। सलाम भाई, सलाम भाई। और आपकी जो प्यारी प्यारी जो ऑडियंस है उनको आई लव यू एंड लव यू ऑल। जियो हज़ारों साल, यही तहल से दुआ रहे। सलाम भाई और सुनील पाल, यूं ही दुआओं से रहो माला माल। हाँ बिल्कुल सही बात है कि आजकल टीवी पे, ओटीटी पे, फिल्मों में बड़ा चहल पहल चल रही है। कुछ चीज़ें अच्छी आ रही है, कुछ बहुत बुरी आ रही है, कुछ सब चीज़ें आ रही है। और उसी का शिकार हुआ है हमारे कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जी और सुनील ग्रोवर जी, जो नेटफ्लिक्स पे शो लेकर आए थे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चला तो जनता बड़ी परेशान है कि कहीं बंद ना हो जाए। और बंद होने के कगार पे मुझे लग रहा है। लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बंद होना या ऑफ होना जल्दी, ये थोड़ा सा एक कलाकार के लिए बहुत बुरी बात होती है, इंसल्ट टाइप की होती है। और वो जो हो रहा है, तो नेटफ्लिक्स ने अपना नेट प्रॉफिट तो कर लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्लिक्स ऑफ टाइम में ये शो को बंद करके मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े कलाकारों को थोड़ा रुसवा किया है। लेकिन कपिल शर्मा को मैं हमेशा से ही बहुत पसंद करता हूँ। मैं मानता हूँ कि देखा जाता है घर घर माँ, द वन एंड ओनली कपिल शर्मा, इंडिया हो या बर्मा, वही है हमारे कॉमेडी का धर्मा। तो मैं समझता हूँ कि उसको इतना लोग पसंद करते हैं कि निवेदन करूँगा उससे कि फिर से टीवी पे आ जाइए, सुनील गौर और गुत्थी और सब दोबारा से फिर से वो एक माहौल बना दीजिए। लोग उसी चीज़ के आपके दीवाने हैं। आप अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अलग चीज़ें लाते हैं, तो लोगों को वो फॉर्मेट पसंद नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग दोनों लोग मेरी बात सुनेंगे और अच्छा करेंगे, क्योंकि हंसना कौन नहीं चाहता। आज के ज़माने में हंसना बहुत ज़रूरी है। किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी आदत नहीं, किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। तो ये अगर हो रहा है तो मुझे लगता है सुनील और कपिल दोनों इल है। सुनील भी इल है, कपिल भी इल है, क्योंकि नाम में ही इल है, और इल मतलब बीमारी, और इन दोनों को बीमारी है स्माइल की। सुनील भाई, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई कॉमेडी शो आ रहे हैं और गाली गलौज ज़्यादा हो रही है, और जो शो कॉमेडी शो स्टेज पे होने जाते हैं, और जैसे पहले बड़े तादाद में बड़े पैमाने पे लोगों को शो मिलते था, उस वजह से शो भी कम मिल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? बहुत जगह पे हम लोग शोज़ करने जाते हैं तो दर्शक घबरा जाती है, कहते हैं कि भैया हमारा फैमिली शो है, आप ऐसा तो नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। जो यूट्यूब पर करते हैं लड़के और लड़कियां और हरामी है, दर हरामी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट, जो हमारे मंत्री हैं, जो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, प्रचार और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर साहब हैं, और भी लोग हैं, जो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप ऐसा थोड़ा सा इस पे लगाम कसिए कि लोगों को बोलिए कि गंदी चीज़ों पे ना हंसिए, इन पे लगाम कसिए। क्योंकि गंदी चीज़ों की वजह से काम और खासकर रिस्पेक्ट जो है ऑडियंस की, वो कम हो रही है। क्योंकि ऑडियंस हमारे लिए बहुत कुछ करती है। आज हंसाना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन हंसना और मुश्किल काम है। जो ऑडियंस कर रही है वो बहुत मुश्किल काम कर रही है। ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। लेकिन इन लोगों की बदमाशी की वजह से, गाली गलौज की वजह से, यूट्यूबर्स की और बाकी लोगों के, हमारे शोज़ में बहुत गिरावट आ गई है। बहुत कम पहले 10-15 शोज़ होते थे, अभी 5-6 शो होते हैं, और उसमें भी वो डरे हुए रहते हैं कि भाई सुनील भाई शो तो दे रहे हैं, लेकिन हम घबराए हैं। तो हमको बहुत विश्वास जीतना पड़ता है उनका। तो इस तरह से मुझे और मेरे बहुत तमाम भाई लोगों को इसका दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मामला रोज़ी-रोटी के नुकसान पर आके रुका हुआ है। तो मैं अनुराग ठाकुर साहब से और तमाम कानून, वित्त मंत्री, सब हमारे गृह मंत्री, सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस पे कोई धारा लगाई जाए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, चाहे कोई भी हो, देखने वाले प्लेटफॉर्म पे कोई माइक पकड़ के, चाहे वो मनोज बाजपेयी हो, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो मनोज त्रिपाठी हो, चाहे कोई कॉमेडियन हो, कोई भी अगर कॉमेडी करता है तो उस पर सख्त से सख्त धारा लगाई जाए, ताकि लोगों को मेहनत करके कमाने। क्योंकि फिर क्या हो जाता है, ये गाली देते हैं, फिर कुछ यूट्यूबर, कुछ चैनल आ जाते हैं, फिर वो उनको पकड़ लेते हैं, फिर वो व्यूज़ खरीदा जाता है, फिर करण जौहर उनकी मदद के लिए आ जाता है, फिर वहाँ पर AI भी शुरू हो जाता है।
और फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनको सपोर्ट करते हैं और खामोखा इनको बड़ा एक मतलब मैंने कहा ना कि जो जो आदमी फेमस होता है ज़रूरी नहीं कि टैलेंटेड है और जो टैलेंटेड है ज़रूरी नहीं कि वो फेमस हो। तो ये इस उधेड़-बुन में कला जो दब के रह जाती है, कलाकारों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और जनता को भी खुल के इनकी खिलाफत करनी चाहिए। सुनील भाई, आपने भी गाली गलौज पे एक कॉमेडी पिक्चर बनाया है, लेकिन उसमें गाली कहीं नहीं थी। लेकिन आजकल बड़े से बड़े एक्टर काम मिलने के लिए गाली का सहारा लेते हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनकार भी करते हैं कि गाली ये मैं नहीं करूँगा। बराबर। राजपाल यादव जी को मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने मना किया। उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, वो लोग मना करते हैं। मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए थे, मैंने मना किया। 2-3 वेब सीरीज़ मैंने भी की है आने वाली, लेकिन वो साफ-सुथरी है, उसमें कुछ नहीं। तो जब मनोज बाजपेयी जैसे बड़े-बड़े लोगों के साथ में जब मैं देखता हूँ या ये जो सो कॉल्ड जिनका यूट्यूबर का नाम लिया आपने, मैं इनका नाम भी लेना नहीं चाहता। इनकी जब बदमाशियाँ देखता हूँ लड़के और लड़कियों की, तो मुझे लगता है तरस आता है कि किस माँ-बाप की औलाद है ये, कितनी गंदी और कितनी भद्दी हरकतें कर रहे हैं। खुद तो बदनाम हो रहे हैं, माँ-बाप को भी गालियाँ पड़ रही हैं उनकी। तो मैं समझता हूँ कि इसको रोकना चाहिए और बड़े जो कलाकार इस चीज़ को इनकार करते हैं और अच्छा काम करने में, क्योंकि कला की इज़्ज़त होती है। कला के अलावा ये सब तो बैसाखी है, नग्नता ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर कलाकारी नहीं है। आदमी फालतू चीज़ें कब करता है जब वो सही चीज़ें नहीं है। तो कलाकारी की जाए और देश और दुनिया में नाम किया जाए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका भी नाम जॉनी लीवर की तरह होगा, कपिल शर्मा की तरह होगा, उमर शरीफ साहब की तरह होगा, मोइन अख्तर साहब की तरह होगा, क्या अमानुल्लाह खान साहब की तरह, के नायकर, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, रोवन एटकिंसन की तरह होगा। वरना अगर आप ये सब करते रहोगे तो नाम तो नहीं बदनाम हो जाओगे और एक दिन क्योंकि नशा भी बहुत करते हैं, क्योंकि ऐसा काम होश का आदमी नहीं कर सकता। तो नशे में करते हैं और एक दिन आपको जेल जाना पड़ेगा या आप भुगतेंगे आप। मुझे नहीं लगता कि दर्शकों को के सामने जब भी आप जाओगे, दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ-सुथरा लेके जाना चाहिए। यही वजह जो हमारी फ़िल्म गाली गलौज है, जो अब तो रिलायंस एंटरटेनमेंट पे भी आई हुई है। रिलायंस एंटरटेनमेंट जो रिलायंस का बहुत बड़ा चैनल है, उस पे आई हुई है। सुनील पाल ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। आप ज़रूर देखिएगा, एसआरके म्यूज़िक पर भी है और उसमें आपको ये पता चलेगा कि गाली गलौज नाम है फ़िल्म का, लेकिन जैसे गजनी फ़िल्म में गजनी विलन है, वैसे गाली गलौज फ़िल्म में गाली गलौज विलन है। आपको फ़िल्म देख के पता चलेगा कि हम वहाँ के उन लोगों के समर्थक नहीं हैं। सुनील भाई, आप एक एक्टर भी हो, कॉमेडियन भी हो, राइटर भी हो। आपने गाना भी होली पे लिखा था, बहुत हिट हुआ। और अच्छे काम करने से थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो अच्छाई लोगों तक जाती है। और जो लोग हैं इस तरह से नहीं करते, उनको आप क्या संदेश देंगे इंडिया आज के माध्यम से? इंडिया आज के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया आस्किंग यू कि क्या कर रहे हैं आप? इंडिया सवाल पूछ रहा है आपका और इंडिया जो है अगर सवाल का जवाब इंडिया के सवाल का जवाब नहीं तो इंडिया वाले डांडिया फेंक के मारेंगे तुम्हें, सर पे चोट आएगी तब से सुधरोगे क्या? तो जितने भी लोग जो गंदगी कर रहे हैं वो मेरी नज़र में आतंकवादी है। जी। वो मैं किसी जात धर्म नहीं जाता क्योंकि मेरा ऐसा मानना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई-भाई। मिल के लड़ेंगे वल्गैरिटी के खिलाफ लड़ाई और वल्गैरिटी और डबल मीनिंग को देके दुनिया से विदाई। मेरे उस्ताद उमर शरीफ भी हैं, मोइन अख्तर भी हैं। मैं तमाम लोगों को अपना गुरु मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जात का, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा गया कि हलाल की कमाई खाओ, हराम की कमाई नहीं। ये सब हराम की कमाई है। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नंगापन दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और पेमेंट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, अपने बूढ़े माँ-बाप को भी खिला रहे हैं। उनकी भी हड्डियाँ गल जाएगी, उनको भी प्रॉब्लम होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन लो नंगेपन के भतीजा, यही होने वाला है। सुनील जी बहुत अच्छे इंसान है, शॉर्ट टाइम में हमें टाइम दिया। आप इनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे आपके लिए, हमारे लिए। बहुत अच्छे राइटर है, गाने भी बहुत लिखते हैं। एक गाना इनकी ज़बानी हम आपको सुनाना चाहते हैं, प्लीज़। देखिए पहली बात तो ये है कि गृह मंत्री होने के नाते आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी आप समझेंगे तो साइकोलॉजी समझेंगे। मुझे साइकोलॉजी आपको इसलिए समझाना, मुझे पता है आप साइकिल से आते हो, तो आपको साइकोलॉजी समझाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी अच्छे दर्शक हैं ये हमारे लिए हस्ती है। इनकी वजह से हम कॉमेडियन की हस्ती है। गृह मंत्री होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अच्छे दर्शक हैं सब बादशाह बने, शहंशाह बने, अपने कार्य में अमित शाह बने। आप सबका जय हो, मेरा हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि कानून न तोड़े वरना कानून आपको तोड़ेगा। धन्यवाद। और गाने में जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। दर्शकों, प्यारे दर्शकों, मेरे भाई बहनों, आप देना साथ मेरा कॉमेडी का, आप देना साथ सदा कॉमेडी का, क्योंकि न कोई है
न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, आप देना साथ सदा। कॉमेडी का दर्शक माई बाप है, वो क्राउड नहीं प्राउड है, भीड़ नहीं लीड है। वही हमारे अन्न देवता है और वही हमारे अन्य देवता है। ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते, वरना कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई। सुनील भाई ने अपना वक्त दिया कीमती इंडियाज़ के लिए, बहुत अच्छी बात की। अच्छे एक्टर है, सच्चे एक्टर है। मैं इंडियाज़ के लिए सलाम काजी।